Hello, students. Greetings to each and every one of you. I hope you all are doing good and enjoying your days in your home. So, this is Jason with you again. Today, we are back with our English class and we are going to continue our lesson number 3, The Night the Bed Fell. ओके सो हम लोग यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे. हमने लास्ट में पढ़ा था कि किस तरह से उसका भाई उसको मतलब डर लगता है कि वो सफोकेट हो जाएगा, मर जाएगा करके. उसका जो ऑथर है, जो नरेटर है, वो क्या करता है, वो उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको कोशिश करता है कि वो अपनी आदतें छोड़ दे. कौन सी आदतें? जो वो अलार्म लगाता था एक एक घंटे का. ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे. आई वॉज नॉट asleep, however, and called to him. This seemed to allay his fear a little, but he took the precautions of putting a glass of spirit of camphor on a little table at the head of his bed, in case I didn't arouse him until he was almost gone. He said he would sniff the camphor, a powerful reviver. यहाँ पे क्या होता है, वो उसको चेक करता है कि वो नींद में है या नहीं है. तो इसीलिए क्या करता है, उसका जो नरेटर है या फिर जो ऑथर है, वो सो रहा नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो कज़न है वो उसको टेस्ट करेगा. तो वो उठ के आवाज़ देता है कि हाँ, मैं जगा हुआ हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. तो जब उसने ऐसा बोला तो उसने उसका जो डर था, दैट मीन्स देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एल ए एल एल ए वाई. एल ए का मतलब है पुट टू रेस्ट. यहाँ पे बोल रहा है उसका जो डर था, उसको डर को उन्होंने रोक दिया था, उसके भाई ने. लेकिन उसने क्या किया, वो अपने साथ में एक ग्लास, एक शीशी जो होती है वो कैम्फोर की, वो अपने सर के पास रखता था, ताकि अगर वो गलती से सो जाए तो वो जो कैम्फोर जो है वो क्या है, एक रिवाइवर है. यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ए पावरफुल रिवाइवर. इसका मतलब है समथिंग दैट रिस्टोर्स कॉन्शियसनेस. यानी जो बच्चे को या फिर किसी को भी क्या कर सकता है, होश में लेके आ सकता है. अगर कोई बेहोश कर दे तो उसको अगर हम कैम्फोर सुंघा दें तो क्या होता है, कैम्फोर से वो वापस होश में आ सकता है. नेक्स्ट, ब्रिक्स वॉज not only member of his family his who had his crotches. कहने का मतलब ब्रिक्स ही सिर्फ ऐसा अकेला इस फैमिली में नहीं था जिसको ये सब डर लगता था, बल्कि और भी लोग थे. आंट old Aunt Melissa Bale, who could whistle like a man with two fingers in her mouth, suffered under premo- premonition that she was destined to die on South High Street, because she had been born on South High Street and married on South High Street. यहाँ पे उसकी एक आंटी है, जो उनका नाम है आंट मेलिसा बील. तो वो क्या करती हैं, उनको भी डर रहता है किसी चीज़ का, कि उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, उनके साथ भी कुछ उनको डर लगता है. और उन्हें उन्हें क्या एक एक और उन्हें क्या लगता था कि उनकी जो ज़िंदगी है वो साउथ हाई स्ट्रीट में ही रहेगी, बिकॉज साउथ हाई स्ट्रीट में ही वो जन्मी, साउथ हाई स्ट्रीट में पली बड़ी, साउथ हाई स्ट्रीट में उनकी शादी हुई, और उन्हें क्या लगता है कि उनकी जो मौत है वो कहाँ होगी, साउथ हाई स्ट्रीट में उनकी मौत होगी. देन देयर वॉज आंट सारा शॉफ. और एक और आंटी यहाँ पे आ गई हमारी, आंट सारा शॉफ, who never went to bed at midnight without fear that a burglar was going to get in and blow chloroform under her door through a tube. तो यहाँ पे एक आंटी और है, सारा शॉफ, जो क्या करती हैं, उन्हें डर लगता है कि वो उनके बेड पे कोई भी आ जाएगा या फिर उनके घर पे कोई भी चोर आ जाएगा, और चोर आके क्या करेगा, उनको क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देगा, और जो भी उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको क्या कर लेगा, चुरा के या फिर उठा के उनकी चीज़ें ले जाएगा. तो क्लोरोफॉर्म होता है एक 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 केमिकल होता है, वो क्या करते हैं, इंसान को सुंघाने से इंसान क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है. To avert this calamity, for she was in a greater dread of anesthetics than of losing her household goods, she always piled her money, silverware, and other valuables in a neat stack just outside her bedroom, with a note reading, "This is all I have. Please take it and do not use your chloroform, as this is all I have." तो ये आंट क्या करती हैं, उनको ये डर लगता था कि उनके घर पे आके चोर
सारी चीजें ले जाएंगी, तो उन्हें क्या करता, उन्हें क्या डर, वो उन्हें इस चीज का डर लगता था। तो इससे बचने के लिए वो क्या करती थी, उनके घर के सारे पैसे, सारे जेवरात जो हैं, सारे चीजें जो हैं, महंगी चीजें हैं, वो क्या करती थी, वो घर के बाहर, अपने बेडरूम के बाहर वो रख देती थी। और एक नोट लिख के छोड़ देती थी कि मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश मत करो, मेरे पास सिर्फ इतना ही सामान है। आंट ग्रेसी सोफ ऑल्सो हैड अ बर्गलर फोबिया। एक आंटी और आ गई पिक्चर में, देखो। आंट, क्या नाम है उनका, ग्रेसी शॉफ। उन्हें भी जो चोरों का जो डर है वो था, बट शी मेट इट विथ मोर फोर्टिट्यूड। यहाँ पे फोर्टिट्यूड का मतलब है करेज, यानी हिम्मत। तो लेकिन उनको भी डर था, लेकिन वो उससे हिम्मत के साथ सामना करती थी। She was confident that burglar had been getting into her house every night for 4 years. और पिछले 4 साल से उन्हें ये लगता है कि उनके घर में चोर रात को आएगा. The fact that she never missed anything was to her no proof to the contrary. She always claimed that she scared them off before they could take anything. And how she is fortitude, उन्हें किस तरह से हिम्मत आती थी, वो क्या करती थी, वो अपने जूते जो हैं वो हॉल में फेंक देती थी. When she went to bed, she piled where she could get them at handily all the shoes there were about her house. 5 minutes after she had turned off the light, she would sit up in bed and say, "Hark!" Her husband, who had learned to ignore the whole situation a long ago as 1903, would either be sound asleep और प्रिटेंड टू बी साउंड asleep. तो ये क्या करती थी, सारे ऐसे जूते फेंक देती थी जमीन पे हॉल में, और क्या करती थी, इंतजार करती थी, बेड पे चढ़ जाती थी और 10-15 मिनट बाद वापस उठ के बैठ जाती थी, और क्या करती थी कि उस जूते में से कोई आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है करके इस तरह से सुनती थी. और उनका हस्बैंड जो था, उनका हस्बैंड इन चीज़ों का आदी हो चुका था. 1903 से उनका हस्बैंड जो था इस चीज़ का आदी हो चुका था. या तो वो ढोंग करते थे कि वो सो रहे हैं, नहीं तो फिर या तो वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं. इन ईदर केस ही वुड नॉट रेस्पॉन्ड टू हर टगिंग एंड पुलिंग. तो उसे जब रात को ज़्यादा डर लगता था तो उसके हस्बैंड को बुलाती थी हार्क करके, लेकिन उसका पति जो या तो वो ढोंग कर रहा है या फिर क्या कहते हैं झूठ मूठ का सो रहा होता है, नहीं तो फिर वो शायद सच में ही सो रहा होता है, लेकिन उसने कभी भी उस चीज़ का जवाब नहीं दिया. उसके वो टगिंग टगिंग एंड पुलिंग यानी, टगिंग यानी हिला के उसको खड़ा करना, नहीं तो फिर पुलिंग यानी शायद बिस्तर खींच रहे हैं वो. सो दैट प्रेजेंटली शी वुड अराइज, tiptoe to the door, open it slightly, and heave a shoe down the hall in one direction and its mate down the hall in the other direction. Some night she threw them all, some night only a couple of pairs. तो ये क्या करती थी, जब वो जवाब नहीं देते थे तो अपने एड़ियों पे, मतलब धीरे धीरे पैरों पे चल के जाके गेट खोलती थी हल्का सा और जूता बाहर की ओर फेंकती थी, ताकि चोर को लगे कि यहाँ पे कोई सोया नहीं है और जिंदा है. तो ये ऐसे करती आई थी. But I am straying from the remarkable incident that took place during the night that the bed fell on father. लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे अपना इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जिस रात मेरे पापा के ऊपर बेड गिरा. By midnight, we were all in bed. The layout of the room and the disposition of their occupants is important to understand of what later occurred. अब यहाँ पे मिडनाइट में सब अपने बिस्तर पे जा चुके थे, लेकिन सब लोगों का जो कमरे की जो बड़ाई है या फिर जो कमरा कितना बड़ा है और लोग किस तरह से या फिर किस जगह पे सो रहे हैं, डिस्पोजिशन यानी जो एक पर्सन है उसकी क्वालिटी के बारे में बताया गया है. तो जो ऑक्यूपेंट्स हैं, ऑक्यूपेंट्स यानी जो लोग जिस कमरे में हैं उनके बारे में ये बताना चाहता है, ताकि आपको आगे चैप्टर में ये चीज़ समझ में आए. In the front room upstairs, just under father's attic bedroom, where my mother and my brother Herman, who sometimes sang in his sleeps. तो उनके नीचे जो पापा जो कमरे सो रहे थे, पापा का कमरा कौन सा था, एटिक जो स्टोर रूम था, वो किसके नीचे था, ठीक फ्लोर के नीचे, सॉरी रूफ के नीचे. रूफ के ठीक नीचे पापा का फ्लोर था, पापा के नीचे रूम के नीचे ठीक मम्मी का और उसके भाई का हरमन का फ्लोर था, जो हरमन कभी कभार अपनी नींद में गाना भी गाता है. Brick Bells and myself were in a room adjoining this one. My brother Roy was in a room across the hall from ours. Our bull terrier Rex slept in the bull terrier मेरे ख्याल से डॉग का नाम है यहाँ पे, slept in the hall.
तो यहाँ पे क्या बता रखा है, ये सब लोग अपने अपने रूम के बारे में बता रहे हैं। ब्रिग्स हॉल्स और मैं एक कमरे में एडजस्ट होके सो रहे हैं। मेरा भाई रॉय जो है वो भी हॉल के एक कोने में दूसरे कमरे में है, और हमारा बुल टेरियर यानी डॉग ब्रीड है बुल टेरर, वो रेक्स जो है वो भी हॉल में सो रहा था। My bed was an army coat, one of those affairs which are made wide enough to sleep on comfortably only by pulling up flat with the middle section. The two sides which ordinarily hang down like the sideboards of a ड्रॉप लीफ टेबल। यानी ये इसका आर्मी कोट, जो इसका बेड है उसके बारे में बता रहा है, ये आर्मी कोट की तरह होता था, यानी नीचे से पकड़ के खींचो तो वहाँ पे आराम से इसको बिल्कुल चैन से स्वस्थता के साथ आराम से वो लेट सकता था। When these sides are up, it is perilous to roll too far towards the edge, for then the coat is likely to tip completely over, bringing the whole bed down on top of one with a tremendous बैंगिंग क्रैश। यानी इसका भी एक अपने मिलिट्री या फिर मिलिट्री का जो बेड वगैरह देखा होगा उस तरह का होता था। यानी एक जगह से अगर मतलब एक इंसान एक जगह मतलब बीच वाले हिस्से को छोड़ के अगर कोने वाले हिस्से पे चला जाए ना उलटता हुआ, तो वो बेड जो है वो इंसान के ऊपर क्या हो जाए, गिर जाए, ऐसा बेड था। दिस इन फैक्ट is precisely what happened about 2 o'clock in the morning. It was my mother who in recalling the scene later first referred it as the night the bed fell on your father. तो वो जो रात के 2 बज रहे थे तब ऐसा हुआ कि पहले जो था रात के ऐसे 2 बजे हुआ कि वो जो बेड है वो गिर गया था। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसकी मम्मी बोल रही, इसकी मम्मी पहले उठ के आई और मम्मी ने ये बोला था कि द नाइट द बेड फेल ऑन योर फादर। उसकी मम्मी को शायद ये लगा था कि ये जो बेड है वो उसके पापा के ऊपर गिरा है। सो आज हमने इतना पढ़ लिया है। लेटर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा ये इसके बाद भी, ज़्यादा नहीं है। आज आप लोग इतना ही समझिए, इस चैप्टर को रीड करिए और इसके जो भी हार्ड वर्ड्स है उसके नीचे बुक के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है या फिर समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। माई व्हाट्सएप नंबर इज़ in your group, so there is no worry at all, you all can understand this easily. Okay, once again I'm saying this, if you have any doubt or any problem regarding understanding the chapter, please contact me, please message me, I will make you understand. Okay, that is all, nothing else. Till then, take care, bye class, enjoy your days.